हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक वाला ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो खत्म हो चुका है। और गाइज क्या शो था आज का, क्योंकि गाइज मेरी आज की ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो से जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी उस पूरी एक्सपेक्टेशन पर इस वीक वाला ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पूरी की पूरी तरह खरा उतरा है। और गाइज अब आज के AEW डायनामाइट शो पर क्या क्या हुआ ये सब जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और गाइज बात करते हैं आज के ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट की। तो गाइज आज के ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो की शुरुआत भी नॉर्मली हो चुकी थी और यही आज के ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर हम शो शुरू होते ही सीधा ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट के ओपनिंग मैच में पहुंचे, जहां पर कोडी अपनी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप ओपन चैलेंज में डिफेंड करने के लिए तैयार थे। और गाइस यहाँ पर देखने वाली बात यह थी कि गाइस कोडी का अपोनेंट कौन होता है, क्योंकि गाइस ऑल एलीट रेसलिंग ने अभी तक कोडी का अपोनेंट रिवील नहीं किया था। पर गाइस हमें ये पता था कि इस वीक कोडी का अपोनेंट कोई टॉप इंडिपेंडेंट रेसलर होने वाला है। और यहाँ पर हमें कोडी रोड्स के अपोनेंट के तौर पर एडी किंगस्टन देखने को मिले। और यहाँ ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर आते ही एडी किंगस्टन ने कोडी रोड्स की इंसल्ट कर दी। और यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कहा कि रॉयल फैमिली में पैदा होने के बाद और लेजेंड से घिरे रहने के बाद अगर कोई चैंपियन बनता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट चैंपियन है। लेकिन कोडी को पता नहीं है कि अगर आप किसी ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पर आपको कोई भी नहीं जानता तो आपको अपनी हर चीज कमाने के लिए झगड़ना पड़ता है, जो कि एडी किंगस्टन ने किया है। और ऐसा कहकर एडी किंगस्टन ने कोडी को टोनी खान का बीच कह दिया, जिससे कि कोडी गुस्सा हो गए। और गाइस यहाँ पर TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंज मैच ऑटोमेटिकली शुरू हो गया। और मैच शुरू होने से पहले ही एडी किंगस्टन ने कोडी रोड्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। और ये पूरा मैच देखते समय तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गाइस एडी किंगस्टन इस मैच में कोडी को जरा सा भी मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि गाइस इस मैच में कोडी जरा सा भी कमबैक करते तो गाइस यहाँ पर एडी किंगस्टन अपनी किसी न किसी हिल टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर कोडी को एक बार फिर से रोक देते। और जिन्हें किन्हें पता नहीं है कि गाइस एडी किंगस्टन कौन है, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइस एडी किंगस्टन एक बहुत ही बड़ी इंडिपेंडेंट रेसलर है और ये इंडिपेंडेंट रेसलिंग में 18 साल से एक्टिव है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस एडी किंगस्टन कितने बड़े इंडिपेंडेंट रेसलर है। लेकिन गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच में कोडी को जरा सा भी कमबैक करने का मौका नहीं मिला। लेकिन फाइनली जब कोडी ने इस मैच में अपना रियल कमबैक किया तब एडी किंगस्टन ने कोडी पर लो ब्लो लगाकर कोडी को रोक दिया। और ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था, इसलिए इस मैच में एडी किंगस्टन डिस्क्वालीफाई भी नहीं हुए। और इतना ही नहीं बल्कि गाइस हमें इस मैच में थंबटैग्स भी देखने को मिले, जिसके ऊपर एडी किंगस्टन ने कोडी को पावर बम लगाया। और ये सेगमेंट देखने में सच में बहुत ही ब्रूटल था। लेकिन गाइस इतनी ब्रूटैलिटी के बाद भी कोडी ने इस मैच में अपना कमबैक किया। और यहाँ पर कोडी ने एडी किंगस्टन पर फिगर 4 लेग लॉक लगाया और कोडी ने ये मैच सबमिशन के सहारे जीत लिया है। और यहाँ पर स्टिल है TNT हेवीवेट चैंपियन कोडी। लेकिन गाइस यहाँ पर सच में ये मैच कोडी के लिए बहुत ही टफ था, जिसके निशान हम क्लियरली कोडी के बॉडी के ऊपर देख सकते हैं। और मुझे तो शायद ही अब लगता है कि कोडी हमें नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर देखने को मिल सकते हैं। पर गाइस इसके बाद हमें जॉन मॉक्सली का एक बैकस्टेज सेगमेंट दिखाई दिया, जहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कहा कि लास्ट वीक फाइट फॉर द फॉलन में टैज ने सही किया कि टैज ने अपनी हार मान ली, क्योंकि अगर टैज लास्ट वीक ऐसा नहीं करते तो ब्रायन केज दोबारा से 6 महीने के लिए रिकवरी के लिए जा सकते थे। क्योंकि लास्ट वीक जॉन मॉक्सली ने ब्रायन केज के हाथ की हालत देखी है और अगर टैज हार मानने में जरा सा भी देर करते तो यहाँ पर ब्रायन केज का हाथ दोबारा से इंजर्ड हो सकता था। और ऐसा कहकर जॉन मॉक्सली ने टैज और ब्रायन केज को एक वार्निंग भी दे दी है। और यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कहा कि इस बार तो जॉन मॉक्सली ने टैज और ब्रायन केज को छोड़ दिया है, लेकिन अगर टैज और ब्रायन केज दोबारा से जॉन मॉक्सली के रास्ते के बीच में आते हैं तो इस बार जॉन मॉक्सली टैज और ब्रायन केज को नहीं छोड़ने वाले। पर गाइस जॉन मॉक्सली की इस प्रोमो के बाद हमें इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला। और यहाँ पर MJF का मैच ग्रिफ गैरिसन के अगेंस्ट था, जो दिखने में एकदम जंगल बॉय की तरह दिखते हैं। पर गाइस यहाँ पर आकर MJF ने एक प्रोमो कट किया और यहाँ पर MJF ने तो सबसे पहले ग्रिफ गैरिसन की तारीफ की। और यहाँ पर बहुत ही फनी तरीके में MJF ने ग्रिफ गैरिसन को जंगल मैन कहा। और यहीं पर बात करते हुए MJF ने MVP पर भी शॉट्स लिए हैं, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज थी। और यहाँ पर MJF ने गैरिसन से कहा कि तुम अपने फ्रेंड्स को बता दो कि ऑल एलीट रेसलिंग में MJF जैसे अनडिफीटेड रेसलर के साथ रिंग शेयर कर कैसा लगता है। और यहाँ पर MJF के ऐसे कहते ही ग्रिफ गैरिसन ने कहा कि क्या तुम फाइटर फेस्ट में टैग टीम मैच नहीं हारे, जिसके ऊपर गुस्सा होकर MJF ने गैरिसन पर हमला कर दिया। और इसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और इस मैच की शुरुआत से ही MJF ने इस मैच में अपनी बढ़त बना ली थी, जहां पर MJF गैरिसन को पनिश करने के लिए अपना पूरा का पूरा टाइम ले रहे थे। और मैच के दौरान प्रोमो कट करते हुए MJF ने कहा कि अभी तक ऑल एलीट रेसलिंग में किसी ने भी MJF को पिन नहीं किया और अब तक MJF ने ऑल एलीट रेसलिंग में किसी को भी सबमिट नहीं किया, जो कि एक फैक्ट है। और इसी से MJF कहते हैं कि वो अभी तक अनडिफीटेड है। और इस मैच में MJF ने गैरिसन को पूरी तरीके से ह्यूमिलेट कर दिया
क्योंकि यहाँ पर एमजेएफ चाहते थे कि गैरिसन सबको बताए कि एमजेएफ अभी तक ऑल एलीट रेसलिंग में अनडिफिटेड है और एमजेएफ ने गैरिसन से ऐसा करवाया भी। पर गाइस इस मैच में गैरिसन ने एमजेएफ को रोल अप पिन करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एमजेएफ ने रिवर्स कर गैरिसन पर अपना फिनिशर लगाया और गाइस यहाँ पर गैरिसन को पिन कर एमजेएफ ये मैच जीत चुके हैं और स्टिल एमजेएफ ऑल एलीट रेसलिंग में अनडिफिटेड है। पर गाइस इसके बाद हमें एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला जो कि इस वीक ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शुरू होने से पहले हुआ था और गाइस यहाँ पर हमें पता चला कि 2 वीक पहले सच में ब्रिट बेकर की एक सर्जरी हो चुकी है, जिस वजह से ब्रिट बेकर अपने नाक के ऊपर पट्टियां लगाकर ऑल एलीट रेसलिंग में आ रही थी। और यहाँ पर ब्रिट बेकर की असिस्टेंट रीबा यहाँ पर ब्रिट बेकर का हेल्थ स्टेटस बताने के लिए आई थी, लेकिन रीबा यहाँ पर कुछ कह पाती इससे पहले ही ब्रिट बेकर ने रीबा को अंदर बुला लिया। पर आगे ब्रिट बेकर ने अपने खुद की हेल्थ स्टेटस बताते हुए कहा कि आज से बहुत दिनों पहले हिकारू शिरा ने ब्रिट बेकर के नाक पर अटैक किया था, लेकिन फिर भी ब्रिट बेकर ने ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर बहुत ही जल्दी अपना कमबैक कर लिया था। लेकिन फिर भी ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस लॉकर रूम ने ब्रिट बेकर को टारगेट कर उन पर अटैक किया है और यहाँ पर ब्रिट बेकर का कहना यह था कि ऑल आउट पेपर में ऑल एलीट रेसलिंग का आज तक का सबसे बड़ा कमबैक होने वाला है, जो किसी और का नहीं बल्कि ब्रिट बेकर का होगा और किसी को भी ब्रिट बेकर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन गाइस आगे हमें शो पर ब्रायन केज जाते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर हमें दिखाया गया कि कैसे लास्ट वीक ऑल एलीट रेसलिंग फाइट फॉर द फॉलन में ब्रायन केज का मैच खत्म होने के बाद डार्बी एलन ने आकर ब्रायन केज के ऊपर अटैक किया और कैसे इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डार्क पर रिकी स्टार्क्स और ब्रायन केज ने मिलकर डार्बी एलन पर अटैक किया। और यहाँ पर टैज ने आकर कहा कि लास्ट वीक फाइट फॉर द फॉलन में जॉन मॉक्सली के हाथों हारने के बाद ब्रायन केज टैज को फायर करने के काफी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन टैज ने ब्रायन केज को बताया कि ये एक बिजनेस डिसीजन था क्योंकि टैज ब्रायन केज की बाइसेप दोबारा से टेयर होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि टैज को पता है कि उसका दर्द क्या होता है और टैज की बाइसेप एक बार नहीं बल्कि 2 बार टेयर हो चुकी है और इसलिए यहाँ पर बिजनेस डिसीजन लेकर टैज ने ब्रायन केज को वो मैच लड़ने से रोक लिया था। लेकिन यहाँ पर टैज ने कहा कि आप दोबारा से ब्रायन केज को कभी भी उस पोजीशन में नहीं देखने वाले और टैज ने मॉक्सली के खिलाफ मैच में सबमिट भी नहीं किया था, जो कि टैज को रियल FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनाता है क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा है। और टैज ये बातें कर ही रहे थे, लेकिन गाइस तभी यहाँ पर डार्बी एलन आ गए और यहाँ पर डार्बी एलन टैज को फेस करे इससे पहले ही रिकी स्टार्क्स ने आकर डार्बी एलन पर अटैक किया और इसी का फायदा उठाकर ब्रायन केज ने डार्बी एलन पर एक बार फिर से अटैक किया, जिसमें एक बार फिर से रिकी स्टार्क्स ने ब्रायन केज का साथ दिया और रिकी स्टार्क्स ने भी डार्बी एलन पर अटैक किया और आगे रिकी स्टार्क्स और ब्रायन केज मिलकर डार्बी एलन पर अटैक करते। इससे पहले ही यहाँ पर जॉन मॉक्सली बार्ब वायर बैट लेकर आ गए और यहाँ पर जॉन मॉक्सली को देखकर ब्रायन केज, रिकी स्टार्क्स और टैज तीनों ही यहाँ से चले गए और लास्ट वीक डार्बी एलन ने जॉन मॉक्सली को बचाया था, लेकिन इस वीक जॉन मॉक्सली ने डार्बी एलन को बचाया है। और इसके बाद हमें ये पता चला कि गाइस इस समर ऑल एलीट रेसलिंग में ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन का एक टैग टीम टूर्नामेंट होने वाला है। तो गाइस यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये टूर्नामेंट क्या होता है और कैसा होता है। गाइस इसके बाद आगे हमें शो पर क्रिस जेरिको का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला जहाँ पर क्रिस जेरिको वही जैकेट पहन कर आए थे जिसके ऊपर लास्ट वीक ऑरेंज कैसिडी ने ऑरेंज जूस फेंक दिया था और यहाँ पर इंटरव्यूअर क्रिस जेरिको से कुछ सवाल पूछ पाते इससे पहले क्रिस जेरिको ने ही इंटरव्यूअर से कहा कि ये जैकेट व्हाइट होना चाहिए था लेकिन ये ऑरेंज है और इसका बदला क्रिस जेरिको ऑरेंज कैसिडी से जरूर लेने वाले हैं। पर यही जोरासिक एक्सप्रेस के बारे में बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि लास्ट वीक क्रिस जेरिको ऑरेंज जूस में नहाने के बाद जोरासिक एक्सप्रेस को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, इसका बदला इस वीक क्रिस जेरिको लेने वाले हैं और इस वीक क्रिस जेरिको पूरे के पूरे जोरासिक एक्सप्रेस को एक्सटेंड कर देने वाले हैं। और ऐसा कहकर क्रिस जेरिको ने सैंटाना से पूछा कि क्या उनमें से अभी भी ऑरेंज जूस की स्मेल आ रही है, जिसके ऊपर सैंटाना ने हाँ कहा और इसके ऊपर क्रिस जेरिको बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे और ये देखकर तो मेरी तो हंसी ही निकल गई। पर गाइस जिसके बाद हमें आगे ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच देखने को मिला जहां पर सरप्राइजिंगली ये मैच रिंग के अंदर नहीं बल्कि उस जगह पर था जिस जगह पर बुचर और ब्लेड अपने प्रोमोस कट करते हैं और ये सही भी है क्योंकि गाइस इस मैच का नाम ही है फॉल्स काउंट एनीवेयर और यहाँ पर यंग बक्स बुचर और ब्लेड को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर बुचर और ब्लेड अपना प्रोमो कट करते हैं और इसके बाद हमें ये मैच शुरू होता हुआ दिखाई दिया और मैच के शुरुआत में ही हमें टेबल के ऊपर एक पिन देखने को मिला क्योंकि गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि ये मैच फॉल्स काउंट एनीवेयर है और इसके बाद ये दोनों ही टैग टीम्स फाइट करते करते यहाँ से बाहर आ गई और सच में हमें इन दोनों ही टैग टीम्स के बीच में ये मैच बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है। गाइस आगे फाइट करते करते ये दोनों ही टैग टीम्स रिंग के अंदर पहुंची जहाँ पर हमें रिंग साइड पर इन दोनों ही टैग टीम्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले, लेकिन गाइस फाइनली यहाँ पर यंग बक्स ने बुचर और ब्लेड पर टेबल के थ्रू AEW के एंट्रेंस वे के ऊपर से स्टेरियो डाइज लगाई और यहाँ पर बुचर और ब्लेड को पिन कर यंग बक्स ये मैच आराम से जीत चुके हैं और ये मैच भी सच में बहुत ही बढ़िया मैच था। गाइस जिसके बाद आगे हमें शो पर एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला जहाँ पर इंटरव्यूअर लांस आर्चर का इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर लांस आर्चर उस इंटरव्यूअर को लॉकर रूम के अंदर ले गए और यहाँ पर लांस आर्चर ने लॉकर रूम में बैठे हुए सभी आदमियों के ऊपर अटैक कर दिया और लांस आर्चर ने बताया कि लांस आर्चर अब भी
बहुत ज्यादा गुस्से में है और अगर आगे से कोई भी लांस आर्चर के रास्ते में आएगा तो गाइज उसे वो चीज बहुत ही भारी पड़ने वाली है। गाइज आगे हमें शो पर ऑल एलिट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर इन दोनों ही फीमेल रेसलर का ये ऑल एलिट रेसलिंग में डेब्यू मैच था। पर गाइज इन दोनों का ये ऑल एलिट रेसलिंग में डेब्यू मैच होने के बावजूद भी इन दोनों ही रेसलर ने इस मैच में अपना 100% दिया है। और इसी मैच के दौरान हमें ये भी पता चला कि गाइज ऑल एलिट रेसलिंग ने बिग सॉल का सस्पेंशन कैंसिल कर दिया है और बिग सॉल ने अपने घर से ब्रिट बेकर के लिए एक मैसेज सेंड किया है, जो कि हमें इसी मैच के दौरान देखने को मिला। और यहाँ पर बिग सॉल ने ब्रिट बेकर को वार्निंग दे दी है कि जब बिग सॉल ऑल एलिट रेसलिंग पर अपना रिटर्न करेंगी तब वो सबसे पहले ब्रिट बेकर के लिए आने वाली है। लेकिन गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि इन दोनों ही रेसलर्स के बहुत ही बढ़िया मैच के दौरान ऑल एलिट रेसलिंग ने यह प्रोमो दिखाया, जिससे कि मुझे लगता है कि ऑल एलिट रेसलिंग ने इन दोनों ही रेसलर्स के इस बहुत ही बढ़िया मैच को एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इस मैच की तो गाइज इस मैच में हमें कोई भी बहुत ही बढ़िया स्पॉट्स नहीं देखने को मिले, लेकिन ये मैच फुल ऑफ ओरिजिनल रेसलिंग था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो गाइज यहाँ पर इस मैच के आखिर में डिमांटे ने एवलिस पर एक रोल ऑफ पिन किया और यहाँ पर एवलिस को पिन कर डिमांटे ये मैच जीत चुकी है। गाइज आगे शो पर हमें ऑल एलिट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहाँ पर एडम हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर के नंबर 5 को फेस कर रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज यहाँ पर इस मैच में एडम पेज नंबर 5 से बहुत ज्यादा ओवर पावर थे और इसका फायदा इस मैच में एडम हैंगमैन पेज को आराम से मिल रहा था। और इस मैच में शुरुआत से एडम हैंगमैन पेज डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन यही इसी बीच पूरी की पूरी डार्क ऑर्डर रैंप के ऊपर आकर खड़ी हो गई। लेकिन इसके बाद भी एडम हैंगमैन पेज ने पूरी के पूरे मजे लेकर नंबर 5 पर अटैक किया और इस मैच के आखिर में एडम हैंगमैन पेज ने नंबर 5 के ऊपर एक पॉपअप पावर बम लगाया और नंबर 5 को पिन कर एडम हैंगमैन पेज ये मैच जीत चुके हैं, जिसके ऊपर डार्क ऑर्डर तो बहुत ज्यादा नाराज थे और हैंगमैन पेज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर तभी यहाँ पर डार्क ऑर्डर के लीडर ब्रॉडी ली आ गए और यहाँ पर रिंग में आकर ब्रॉडी ली ने कहा कि वो एडम हैंगमैन पेज को बहुत दिनों से देख रहे हैं और उन्हें पता चल चुका है कि एडम हैंगमैन पेज के पास ऑल एलिट रेसलिंग में ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है और इसीलिए ब्रॉडी ली एडम हैंगमैन पेज को डार्क ऑर्डर में ज्वाइन होने का ऑफर देते हैं, जिससे कि एडम हैंगमैन पेज को फ्रेंड्स मिल जाए। पर यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज ने कहा कि वो शायद अब तक डार्क ऑर्डर में ज्वाइन होने के लिए पूरी तरीके से रेडी नहीं है, जिसके ऊपर ब्रॉडी ली गुस्सा होकर यहाँ से चले गए और डार्क ऑर्डर के पूरे मेंबर्स ने एडम हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर नंबर्स गेम का फायदा डार्क ऑर्डर को आराम से मिल रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एफटीआर आ गई और गाइस यहाँ पर एफटीआर ने आकर पूरी की पूरी डार्क ऑर्डर को रिंग के बाहर किया और एफटीआर ने एडम हैंगमैन पेज को डार्क ऑर्डर से बचा लिया। पर तभी यहाँ पर केनी ओमेगा आ गए। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केनी ओमेगा एडम हैंगमैन पेज को बचाने के लिए लेट हो चुके थे, जिसके ऊपर शायद हमें फ्यूचर में कुछ चीजें देखने को मिल सकती है। पर यहाँ पर एफटीआर के हाथों बियर लेकर एडम हैंगमैन पेज ने अपनी जीत सेलिब्रेट की। गाइस जिसके बाद टाइम हो चुका था इस वीक वाले ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर जुरासिक एक्सप्रेस के जंगल बॉय और लुचासोरस इनर सर्कल के क्रिस जेरिको और जेक हेगर को फेस कर रहे थे। और इस मैच के लिए एंट्रेंस करते समय भी क्रिस जेरिको कंसर्न थे कि क्या अब भी रिंग के ऊपर ऑरेंज जूस है या नहीं। लेकिन गाइस जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और मैच की शुरुआत से ही क्रिस जेरिको ऑरेंज कैसिडी का गुस्सा जंगल बॉय के ऊपर निकालने के लिए तैयार थे। लेकिन यहाँ पर जंगल बॉय ने भी दिखा दिया कि वो भी बहुत ही बढ़िया रेसलर है और जैसे कि मैंने कहा था वैसे ही हमें यहाँ पर लुचासोरस वर्सेस जेक हेगर भी देखने को मिला और इन दोनों की फाइट देखने में भी बहुत ज्यादा मजा आया। और इसी मैच के दौरान जब इनर सर्कल अपने हील टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर जुरासिक एक्सप्रेस पर भारी पड़ रही थी, तब रेफरी की नजर बचाते हुए मार्को स्टंट ने भी क्रिस जेरिको पर अटैक किया और ये मैच भी बहुत ही एंटरटेनिंग मैच था। और मैच के आखिर में जब लुचासोरस क्रिस जेरिको के ऊपर अपना फिनिशर लगाने वाले थे, तभी यहाँ पर क्राउड में से एक सुपरस्टार ने आकर लुचासोरस पर अटैक किया और इसका फायदा उठाकर क्रिस जेरिको ने लुचासोरस पर अपना फिनिशर लगाया और लुचासोरस को पिन कर क्रिस जेरिको इनर सर्कल के लिए ये मैच जीत चुके हैं। और इसके बाद उस मास्क्ड रेसलर ने रिंग के अंदर आकर जुरासिक एक्सप्रेस पर अटैक करना शुरू कर दिया और इस मास्क्ड रेसलर का नाम स्पेंटेको था और स्पेंटेको के साथ मिलकर पूरी की पूरी इनर सर्कल ने जुरासिक एक्सप्रेस पर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया। पर गाइस स्पेंटेको ने यहाँ पर अपना मास्क निकाला और वो कोई और नहीं बल्कि रिटर्निंग सुपरस्टार सैमी गवेरा निकले। और कहना पड़ेगा कि इस तरीके से सैमी गवेरा का भी ऑल एलिट रेसलिंग में रिटर्न हो चुका है। पर गाइस यहाँ पर जुरासिक एक्सप्रेस को बचाने के लिए ऑरेंज कैसिडी आ गए और बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी ने मिलकर पूरी की पूरी इनर सर्कल को यहाँ से भगा दिया। और इस तरीके से इस वीक वाले ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट शो का एंड हुआ और मुझे तो ये शो सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि गाइस आपको ये शो कैसा लगा। लेकिन अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलिट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?